नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें अपनी टाइम का और अपनी हेल्थ का बहुत केयर करना चाहिए। दीज टू थिंग्स आर वेरी प्रीशियस इन आवर लाइफ। तो हमें डेफिनेटली अपनी इन दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। और कीप कीप मी सपोर्ट एंड केयर। आपका जो केयर एंड सपोर्ट है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। रियली वेरी मच, रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की मोटिवेशनल कहानी में बहुत प्यारी सी मोटिवेशन कहानी एक क्यूट सी लड़की के ऊपर है। वो क्यूट सी लड़की जो होती है, वो छोटी क्यूट सी लड़की होती है। और वो जब अपने माँ बाप के पास होती है तो वो स्कूल जाती है और पढ़ाई लिखाई करती है, खेलती होती है। लेकिन जब वो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो अपने दादी दादा के पास जाती है। वो जब और दादू के पास वो जाती है तो वहाँ पर वो अपने दादू से एक बार पूछती है कि दादू, मुझे जो है सक्सेसफुल होने का कोई मंत्र बताइए। तो उसके दादू जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बेटे, मैं आपको सक्सेसफुल होने का मंत्र बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो उसके दादू जो होते हैं वो जो जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स सेल आउट होते हैं ना, तो वो वहाँ उसको ले जाते हैं। तो जब वहाँ उसको ले जाते हैं तो 2 प्लांट्स वो ख़रीदते हैं। 2 प्लांट्स ख़रीद कर वो अपने घर ले गए आते हैं। तो और उसको बताते आते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं उसके दादू क्यूट सी लड़की के, कि वो एक प्लांट तो लगा देते हैं घर के अंदर और एक प्लांट लगा देते हैं घर के बाहर। राइट। अब होता क्या है कि वो उसको बोलते हैं कि बेटे, जब ये प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, या फिर थोड़े समय बाद मैं आपको बताऊंगा। और वो छोड़ देते हैं उसको वहाँ, उस चीज़ को वहाँ पर। अब क्या होता है, 2 साल 3 साल 4 साल गुजरते हैं। वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। फिर वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादू के पास जाती है। जब वो दादू के पास अपनी गर्मी की छुट्टियों में जाती है तो वो फिर उससे पूछती है, दादू से पूछती है कि दादू, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे सक्सेसफुल होने का कोई मंत्र बताइए, तो वो आपने उस समय नहीं बताया था, आज मुझे बताइए। तो उसके दादू बोलते हैं, हाँ डेफिनेटली मैं आज आपको सक्सेसफुल होने का मंत्र बताऊंगा। तो वो बोलते हैं कि बेटे, हमने 2 पेड़ लगाए थे, वो 2 पेड़ चलो चेकआउट करते हैं वो किस तरह से हैं, हुए हैं, कितना ग्रो किए हैं और किसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो जब वो अंदर वाले जो घर के अंदर पेड़ लगाया था उन्होंने, उसको जब वो चेकआउट करते हैं तो वो पेड़ जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन अच्छे से नहीं ग्रो नहीं कर पाता है और मुरझा जाता है। मुरझा जाता है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो बाहर वाला जो प्लांट होता है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छी उसकी मजबूत टहनियाँ हो जाती हैं, उसका जो तना होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसके ऊपर फूल और फल भी लगने लग जाते हैं, तो वो छाया भी देना शुरू कर देता है। जब इन सब चीज़ों को देख लेते हैं तब वो उसके दादू उसको बुलाते हैं, उस बच्ची को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटे, जो प्लांट हमने घर के अंदर लगाया था वो प्लांट इतना अच्छे से डेवलप नहीं किया है, लेकिन जो प्लांट घर के बाहर लगाया गया है वो कितना अच्छे से डेवलप किया है। राइट। तो इस कहानी का सार यही है। वो बोलते हैं बेटा, सक्सेसफुल होने का मंत्र यही है कि आपको आने वाले, क्योंकि जब ये पेड़ बाहर लगा होगा तो इसको धूप से, आंधी से, जानवरों से और कितने स्ट्रगल से, कितने डिफ़िकल्टी से गुजरना हुआ होगा, फिर भी ये प्लांट कितना मजबूत होकर आज सक्सेसफुल है और इतना अच्छे से खड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्टीज फेस करते हुए स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो वही हमारे जीवन में होता है। इस कहानी का सार दोस्तों यही है कि हमारे जीवन में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कितनी भी स्ट्रगल आएँ, लेकिन हमें बेसिकली उन स्ट्रगल को, उन डिफ़िकल्टीज़ को हमारे लिए अच्छा होना माना जाता है। क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ स्ट्रगल जो होते हैं वो आपको निखारते हैं, आपको खूबसूरत बनाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। तो बेसिकली आज का जो कहानी का सार है वो यही है कि हमें स्ट्रगल, डिफ़िकल्टी से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से फेस करना और उनको हैंडल करना आना चाहिए, और डेफिनेटली हमें सक्सेस और ग्रोथ लाइफ में मिलती है। थैंक यू सो मच। आज इस खूबसूरत सार के साथ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से और अपनी कड़ी मेहनत से कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।